अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं निमराज फूड डिस्कवरीज़ और मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए हर रोज़ एक अमेजिंग रेसिपी। तो आज की रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भटूरे। स्टफ़्ड भटूरे हम बनाएंगे और इतने परफेक्ट बन के रेडी होंगे कि आप इसे फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे ना तो आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने मेरी रेसिपी को गौर से देखना है, फिर ही आप चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट बना सकेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भटूरे बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया मैदा और इसके अंदर ऐड कर देंगे सोल्ट। कहीं जगह पे ना ये जो होता है भटूरा वो स्टफ्ड होता है, कहीं पे नहीं होता। तो इसका जो मैदा यानी कि इसकी जो डो होती है ना बिल्कुल पूरी की तरह हमने गूंदनी होती है। अगर आपको याद हो मैंने आपको पूरी हलवा बनाना सिखाया था, लेकिन उसमें आपको मैंने डिफरेंट रेसिपी दी थी पूरी की। आप इसमें जो मैंने इसमें चीज़ें डाली है ना, दही ऐड किया मैंने, उसके बाद इसको पानी से गूंद देंगे सॉल्ट ऐड करके, ऑयल ऐड करेंगे। लेकिन पूरी के अंदर मैंने दही ऐड नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बनी थी। दोनों रेसिपियाँ बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन हमने इसको स्टफ्ड बनाना है तो इसके अंदर मैंने दही ऐड की है। जो हम भटूरा बनाएंगे ना वो भी पूरी की तरह सॉफ्ट होता है, लेकिन फूला हुआ होता है बिल्कुल सेम पूरी की तरह, और अंदर से वो स्टफ्ड होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जिस तरह से मैंने डो बताई है आपने रेडी कर लेनी है। डो आप देखिए बिल्कुल जिस तरह हम घर में डो गूंदते हैं ना सेम उसी तरह से है। डो को आपने हार्ड नहीं रखना। कम से कम आपने इसे 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा रेस्ट दे लीजिए। लेकिन जब तक हम दूसरी चीज़ें रेडी करेंगे ना ऑटोमेटिकली इसे आधा घंटा तो हो ही जाएगा। तो चलिए फिर अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब जो हमने फिल करना है ना इसे स्टफ़्ड पराठा है, तो हमने यहाँ पे लिया है मैश की दाल, जिसको मैंने ना बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है, यानी कि मैंने इसे उबाल लिया था। 100% आपने इसको सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर भी स्पाइसेस जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा भटूरे के अंदर जो स्पाइसेस ऐड किए होते हैं यानी कि जो फिलिंग वगैरह ऐड की होती है वो इतनी स्पाइसी तो नहीं होती, लेकिन बहुत ही मज़े का टेस्ट दे रही होती है। तो मैंने इसको मज़े का बनाने के लिए इसके अंदर ऐड किया ज़ीरा, नमक, रेड चिली पाउडर, उसके बाद चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं, थोड़ा सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। अपना आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल प्रॉपर मैश कर देना है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम स्टफ़ भटूरा होता है ना उसके अंदर जो फिलिंग हुई होती है वो इतनी ज़्यादा खड़ी खड़ी दाल नहीं होती, वो बिल्कुल मैश की हुई होती है। हाँ 98% आप कर सकते हैं, 1-2 दाना तो वैसे भी रह जाएगा इसके अंदर। तो अब देखिए मैंने इसे चम्मच की मदद से ही मैश कर लिया था प्रॉपर। उसके बाद हमने इसके अंदर मैदा ऐड किया है। मैदा मैंने इस वजह से ऐड किया है क्योंकि माश की दाल को जब हमने उबाला है तो इसके अंदर ना थोड़ी सी चिपचिपाहट है। अगर इसी तरह से इसके अंदर चिपचिपाहट रही ना तो जो हमारा भटूरा है वो बिल्कुल परफेक्ट फूलेगा नहीं। इसी वजह से आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है, मैदा ऐड कर लीजिएगा, या आप सिंपल आटा भी गंदम का यूज़ कर सकते हैं मैदे की जगह। अब आपने देखिए जब तक हम चीज़ें बना रहे थे इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका हुआ था। तो अब हमने इसके बोल बना लेने जिस तरह से मैं बना रही हूँ, और जब हम इसके बोल्स बना लेंगे तब आपने इसको ऑयल से कवर करके फिर से 10 मिनट का रेस्ट देना है ताकि ये प्रॉपर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो मैंने आपको पूरी जब बेली थी तब भी बताया था, जब हम पूरी बनाते हैं तो हमने ऑयल लगाना होता है ना कि मैदा। तो इसका भी सेम वही हिसाब है, हम काउंटर पर पहले ऑयल लगाएंगे, मैदा नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद 10 मिनट के बाद हमने इसको पहले हाथों की मदद से प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा करना है, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमने फिलिंग बनाई हुई थी ना, मैं इसके इस तरह से बोल बना लिया और दरमियान में रख दिया। अब हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अच्छी तरह से बंद करिएगा वरना ये फूलेगा नहीं, अगर कहीं से भी खुला रह जाएगा, क्योंकि सुराख हो जाएगा ना तो फिर इसकी वजह से अंदर हवा नहीं जाएगी। तो हमने इसको फुलाना है तो इसे अच्छी तरह से बंद करिएगा। बाकी सबको भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो देखिए बाकी सब भी मैंने इसी तरह से रेडी किए थे। उसके बाद इसे ऑटोमेटिकली जब हम दूसरी चीज़ रेडी कर रहे होते हैं ना, पहली चीज़ को रेस्ट मिल रहा होता है, तो 10 मिनट का रेस्ट आपने इसको भी दे देना। आप हाथों की मदद से आप बड़ा कर लीजिए। अगर आप रोलिंग पिन यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑयल लगाइएगा वरना ये साथ चिपकेगा। अब इसको फ्राई करने का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है। ऑयल को आपने इतना गर्म कर लेना है कि जब हम इसे ऐड करें तो बबल्स बने। फुल ऑयल गर्म होना चाहिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए ना आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाता है। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं निमराज फूड डिस्कवरीज़ के नाम से।
तो माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त जो हमारा भटूरा है वो एक रेडी हो चुका है। मैं आपको मज़ीद एक रेडी करके दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त फूलेगा भी। आपने ना इसको जब ऐड करना है ना तो चम्मच की मदद से प्रेस करते जाना, देखिएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूलना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी अहम बात, आपने इसको ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करते रहना, प्यारा सा कलर आ जाएगा ना फिर इसे निकाल लेना, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये कड़क भी हो सकता है। तो माशाल्लाह से देखिए हम बाकी सबको भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। कितना प्यारा इस पर कलर आ चुका है। अब भटूरे अगर आपने खाए हैं ना तो इसके साथ होते हैं चने होते हैं, उसके बाद अचार होता है, सलाद होता है और साथ में रायता होता है। क्योंकि हम पूरी चीज़ें तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको अचार इस वजह से दिखाया है क्योंकि इसकी रेसिपी भी मैं आपको तकरीबन पिछले सीज़न में दे चुकी हूँ। तो ये इतना परफेक्ट बन के रेडी हुआ था कि आप खुद ही दे सकते हैं। तब तो सीज़न में गाजरें नहीं होती, बाद में मैंने इसमें सारी गाजरें ऐड कर दी थी। आम के पीसेस ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब मज़ीद जब मैं दोबारा से इस रेसिपी को बनाऊंगी तो आपके साथ अचार की रेसिपी लाजमी शेयर करूंगी। माशाल्लाह इतना परफेक्ट अचार बनके रेडी होता है ना कि अगर आप उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाएंगे ना और उसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बेशक 1 साल 2 साल तो कोई बात ही नहीं है इसके लिए, बिल्कुल परफेक्ट और अचार रहता है। उसके बाद आप इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि मौसम के लिहाज से, जैसे कि मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर ना आम के पीसेस कम है तो मैं वो भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको कल चने बनाना सिखाए थे, मैंने इस वजह से आपको ये रेसिपी नहीं उसके साथ दी क्योंकि बहुत ही लंबी फिर रेसिपी हो जाती है। तो देखा व्यूअर्स आपने हमारी कितनी ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी रेडी हो गई है। मैंने आपको कल चने बनाना सिखाए थे, आज मैंने आपको भटूरे बनाना सिखाए हैं। तो टोटल ये एक ही रेसिपी थी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। अब मैं आपको ना तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट और परफेक्ट बना है। अगर आप भटूरे खा रहे हो और साथ में ये सारी चीज़ें ना हो तो मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों को आपने लाजमी बनाना है और ज़्यादा परेशान ना होइएगा। अचार की रेसिपी भी आपके लिए बहुत जल्द आ रही है क्योंकि सीज़न आ चुका है। इसी की रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। अब देखिए हम इसको तोड़ के देखते हैं कितना ज़बरदस्त जो हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड की थी ना वो चारों तरफ फैली हुई है। और अगर आपने भटूरा बाहर का खाया तो आपको समझ आ जाएगी कितना ज़बरदस्त और कितना अमेजिंग बन के रेडी हुआ है। तो चलिए फिर इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ मिलूंगी कल एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।